दिल्ली के कनॉट प्लेस से कुछ ही दूरी पर स्थित अगरसैन की बावड़ी भारत की सबसे प्राचीन और रहस्यमय इमारतों में से एक है। ये जगह न सिर्फ एक ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके चारों ओर फैली भूतिया कहानियां भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। दूर से देखने में यह बावड़ी एक साधारण ऐतिहासिक स्थल लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी 103 सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, वैसे वैसे इस जगह का रहस्य और भी गहराता जाता है। दिन के उजाले में ये बावड़ी शांत और आकर्षक लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस जगह का वातावरण भव्य और सिरहन भरा हो जाता है। माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण महाभारत काल में महाराजा अगरसैन द्वारा किया गया था। इस बावड़ी का उद्देश्य पानी की आपूर्ति करना था, जिससे सूखे के समय में लोगों को मदद मिल सके। बाद में इस बावड़ी का पुनर्निर्माण अग्रवाल समाज ने करवाया। शुरुआत में ये बावड़ी लोगों के लिए जीवनदायिनी थी, लेकिन समय के साथ इसने एक भव्य रूप ले लिया। पुरानी कहानियां कहती हैं कि इस बावड़ी में कभी काला पानी भरा रहता था। कहा जाता है कि इस पानी में कोई रहस्यमय शक्ति थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। अज्ञात शक्ति के प्रभाव में आकर कई लोगों ने इस बावड़ी में आत्महत्या कर ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि बावड़ी के अंदर एक शैतानी हवा है जो लोगों के मन में अजीब अजीब ख्याल भर देती है और उन्हें मौत की ओर खींच लेती है। अगरसैन की बावड़ी में जाने वाले कई लोगों ने यहाँ अलौकिक घटनाओं को अनुभव किया है। कुछ लोग इसे मात्र एक भ्रम बताते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इसे अनुभव किया है उनके लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं है। कई लोगों ने दावा किया है कि जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो मुड़ के देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। रात के समय यहाँ आने वाले लोगों ने महसूस किया है कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें धक्का दिया या उनका पीछा किया हो। यहाँ कई लोगों ने काली परछाइयाँ देखने की बात भी कही है। कुछ लोगों ने एक लंबे बालों वाली औरत को बावड़ी में टहलते हुए देखा है, जो अचानक हवा में गायब हो जाती है। रात में कई बार लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई अजनबी निगाहें उन्हें घूर रही है। साल 2015 की बात है। अंकित, रिया और करण 3 दोस्त थे। वो दिल्ली में पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें भूतिया जगहों पर जाना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने ये सुना कि अगरसैन की बावड़ी में रात को भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं। वो तीनों सूर्यास्त के बाद वहां गए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे जैसे वो नीचे उतरते गए, उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। रात के 11 बजे जब वो बावड़ी के पास से निचले स्तर पर पहुंचे, तो करण को अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक रिया ने एक काले कपड़े में महिला को बावड़ी की दीवार के पास चलते हुए देखा। वो चीख पड़ी। जैसे ही अंकित और करण ने देखा, वो परछाई धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। डर के मारे वो तीनों दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन जब वो कार में बैठे तो रिया को अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसों की एहसास हुई। अगले दिन जब रिया तेज बुखार में रही और बार बार उसी महिला का चेहरा देखने का दावा करती रही। आवाज़ों का आना। कई लोगों ने बावड़ी में रात के समय रहस्यमय आवाज़ें सुनी है, जैसे कि कोई किसी को पुकार रहा हो। बावड़ी के नीचे हिस्से में पहुंचने पर कई लोगों को अचानक घबराहट, चक्कर और सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। अकेले जाने वाले लोगों ने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। आपको बता दें, एएसआई ने इस जगह को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। दिन में ये एक पर्यटन स्थल है, लेकिन सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं की कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन कई चश्मदीदों ने अनुभव ने इस जगह को भारत के सबसे डरावनी जगहों में से एक बना दिया है। तो आखिर क्यों माना जाता है इस जगह को श्रापित? आपको बता दें, कहा जाता है कि बावड़ी में सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दे दी है। बावड़ी के गहरे स्तरों में अलौकिक ऊर्जा महसूस की गई है और साथ ही लोगों ने अदृश्य ताकतों द्वारा धक्का देने और पैर पकड़ने की घटनाएं बताई है।
क्या आप अगरसैन की बावड़ी में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप कभी दिल्ली जाए तो इस ऐतिहासिक बावड़ी की सुंदरता को देख सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस जगह पर रुकने की हिम्मत ना करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई अनदेखी शक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। तो क्या आप इस भूतिया बावड़ी में एक रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।